हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले ईरान और इजराइल के वॉर के बारे में, जहां पर कि हाल फिलहाल में अमेरिका जो है आ चुका है। Ayatollah Khamenei tweeted almost every day, "Death to Islam." Whom should we surrender to? Iran is not a nation to surrender. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. हाल फिलहाल में अमेरिका जो बोल रहा था कि 2 हफ्ता बाद हम लोग इसमें डिसीजन करेंगे करके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से मैसेज आया कि उन्होंने अपने बंकर बस्टर मिसाइल को B-2 बॉम्बर से जाके अटैक कर दिया न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान के, जिसके कारण वॉर के एस्केलेशन का खतरा जो है बढ़ सा गया है और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 के भी कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ईरान ने भी रिटेलिएटरी मेजर अपनाने की कोशिश की है, जहां पर कि अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसेस हैं और अमेरिका के मिलिट्री पर्सनल है उसको अटैक करने की बात की है। इंडियन यूट्यूबर नोवेटिक शुभम, जो कि ईरान में है इस टाइम, और उसने ईरान और इजराइल के वॉर को देखते हुए अपने आप को ईरान से हटाने की कोशिश की है और उन्होंने अपने वीडियो में ये बताया कि वहां पर बहुत सारे इजराइल के मिसाइल गिर रहे अलग अलग सिटी में और ईरान का कैपिटल तेहरान, वहां पर बहुत सारे ज़्यादा लोग जो है वहां से दूर जाते जा रहे हैं और नोवेडिक शुभम को स्पाई की तरह भी समझा जा रहा है, क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल में बात करें तो इजराइल की जो मोसाद स्पाई एजेंसी है उन्होंने हाल फिलहाल में ईरान के टॉप कमांडर को असैसिनेट कर दिया, जिसके कारण कि ईरान के जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें भी देशभक्ति का जो है भाव आ चुका है और ये सारी चीजें जो है इजराइल में भी देखी जा रही हैं, जहां पर इजराइल के जितने भी सिविलियन पॉपुलेशन है वो भी जा रहे हैं अपने देश को छोड़ के सिप्रस कंट्री में। यहाँ पर इंडियन एंगल भी सामने आता है, जो कि इजराइल में बहुत सारे यूपी के मजदूर जो है रीडेवलपमेंट करने गए वो भी वहां पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर हम इजरायली स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर से जस्ट अपोजिट कर रहा है। इतनी बड़ी वॉर चल रही है ईरान और इजराइल के बीच में, फिर भी यहाँ पर इजरायली स्टॉक मार्केट जो है अप होते जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जब ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया तो वहां पर 19 तारीख से डेटा आना गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, इजरायली स्टॉक मार्केट जो है वॉर के बीच में भी ऑल टाइम हाई बना रहा था और इस इजरायली स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को हम जानते हैं टेल अवीव 125 के नाम से। आने वाले समय में ये बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान का, जिसमें कि अमेरिका एंटर हो गया है, ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक प्रकार से खतरा बनने का काम हो जाता है, जहां पर कि कई सारे निवेशक जो ऑलरेडी जिनका मनी डिप्लॉय है बाजार में वो डरना चालू कर दिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के हिसाब से। यहाँ पर 2 प्रकार के सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, जहां पर कि ईरान जो अच्छी तरीके से रिटेलिएट करे, जिसके कारण यूएस एम्बेसी और कई सारी जगह को टारगेट करे, तो हो सकता है स्टॉक मार्केट जो है गैप डाउन बना के नीचे जाए। या अगर ईरान अपने स्ट्राइक को अमेरिका से धीरे कम करेगा तो हो सकता है ये स्टॉक मार्केट जो ऑल टाइम हाई के आसपास निकल जाए। ईरान के रिटेलिएट करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी अपने सक्सेसर खोज लिए और उन्होंने बोला है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो IRGC कंट्रोल संभालेगी, यानी कि वो फुल तरीके से प्रिपेयर, अगर कुछ होता है तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे करके। तो चलिए अब हम कमोडिटी मार्केट्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है, वहां को आसानी से ईरान जो अपने कब्जे में कर सकता है, लेकिन वहां पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और कई सारी चीजें जो हैं जाके रोकने का काम कर रही है। अगर ईरान उस जगह को अच्छी तरीके से कब्जे कर लेता है तो 20% ऑफ ऑयल जो वहां से निकलता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, जिसके कारण आने वाले समय में ऑयल शॉर्टेज महसूस हो सकता है और कच्चे तेल का रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिसके कारण कच्चा तेल कई सारी प्राइवेट कंपनियों के लिए और दुनिया की कई सारी कंपनियों के लिए एक प्रकार से रॉ मटेरियल रहता है, जिसके कारण कि उनका कॉस्ट बढ़ेगा और उनके भी स्टॉक मार्केट में प्राइसेस कोलैप्स हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे निवेशक की तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इंडियन निवेशक की। अगर आपका पैसा ऑलरेडी बाजार में तो आप काम डाउन रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी होगा वो सबके साथ होगा। लेकिन आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है और स्टॉक मार्केट गिरता है तो वहां पर आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपना पैसा। और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 के केओस भी उठाए जा रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन वॉर अगर बढ़ता है तो कहां तक जा सकता है इसकी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो रशिया है, जो कि अमेरिका की पावर को काउंटर बैलेंस का काम करता है, वो थोड़ा वीक है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रोलॉन्ग फाइट हो रहा था।
लेकिन यहाँ पर चाइना की एंट्री के कारण ये वॉर जो है ज़्यादा बढ़ ना जाए। अमेरिका के अगर नैस्डैक की और कई सारे इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। और हाल फिलहाल में हमने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी कई सारे इंडेक्स को देखा था, वहां पर ओपन इज इक्वल्स टू हाई नामक एक कैंडल बन गया था, जो कि एक प्रकार से बेरिश सेंटीमेंट इंडिकेट्स करने का बात करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए और अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल में आप बने रहें। धन्यवाद।